तो चलिए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, एक तो हमें क्या निकालना है, प्रथम पद तथा सार्व अंतर, क्या निकालना है, सार्व अंतर डी। ठीक है, प्रथम पद को तो अपन कहते हैं ए और सार्व अंतर को क्या कहते हैं, डी। तो हमें ये दोनों ही निकालने हैं। तो देखो ये एपी दी गई है, तो पहला सवाल में देखो क्या दी गई है, एपी 3 1 -1 -3। तो हमें क्या करना है, एक तो इसके लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद तो जो ये आगे वाला फर्स्ट वाला पद है वही क्या हो जाता है, अपना प्रथम पद हो जाता है। तो मैं कह दूं ए से मैं A1 भी कह सकता हूँ। तो ये मेरे पास है कितना, 3, कितना है, 3 है। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, डी। कितना निकाला, डी। तो डी कैसे निकालूंगा, A2 इसमें से क्या घटा दूंगा, A1, क्या घटा दूंगा, A1। तो A2 में से A1 घटाऊंगा तो देखो मेरे पास A2 कितना है, 1 माइनस A3 A1 कितना है, 3। तो देखो एक में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या प्राप्त होंगे, माइनस के 2, क्योंकि 3 में से एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो एक घटेंगे। तो 3 में से एक घटाए तो 2 आए, और साइन का है, किस संख्या वाले का बढ़ा है, माइनस का। तो माइनस की संख्या बड़ी होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएंगे, माइनस। तो अपने पास डी क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2। तो ए तो अपने पास आया 3 और डी कितना आया अपने पास, माइनस का 2। तो ये था अपना पहला सवाल। इसका दूसरा सवाल देखो क्या है, -5 -1 3 और 7, ये एपी दी गई है। इसमें अपन को क्या करना है, एक तो प्रथम पद याद करना है, प्रथम पद, प्रथम पद, और ये क्या होता है, ए। इसका मान है कितना, -5। ठीक, ये फर्स्ट वाला पद। इसके बाद सार्व अंतर निकालेंगे इसका, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी बराबर A2 -A1। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। तो A2 तो है माइनस का 1, फिर ये माइनस इस सूत्र का, और A1 कितना है, माइनस का 5। तो माइनस 1 हो गया, तो माइनस माइनस गुणा होगा, ये तो जाएगा प्लस, 5 का 5। तो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो घटेंगे, 1 + 1 माइनस होते, तो घटेंगे। तो 5 में से घटा, कितना बचा, 4, वो भी 4 का आएगा प्लस का। तो अपने पास ए तो हो गया ये -5 और डी सार्व अंतर हो गया 4। ये इसका तीसरा सवाल, 1/3, फिर 5/3, 9/3 और 13/3। एक तो इसमें अपन को क्या निकालना है, प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर ये हो जाएगा अपने पास 1/3, कितना होगा, 1/3, जो आगे वाला पद है, पहला ही पद। इसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, A2 -A1। A2 में से A1 घटाओ, तो A2 है अपने पास 5/3, माइनस का माइनस, ये माइनस, और ये है 1/3। अब इसका क्या लेंगे, लसा, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। तो 3 में इसका दोनों का भाग जाएगा, तो 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को करेंगे 5 से गुणा तो 5, माइनस का माइनस, 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 को 1 से करेंगे तो, ठीक। तो 5 में से 1 गए, कितने बचे, 4, और बटे में 3, और ये क्या हो जाएगा अपना 8। चौथा सवाल देखो, 0.6, फिर 1.7, 2.8, 3.9 डैश से डैश, ये अपनी एपी है। इसमें एक तो अपन को क्या निकालना है, प्रथम पद। क्वेश्चन सेम ही है सब में, पहला तो प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए बराबर, ये तो है अपने पास 0.6, ठीक, ये वाला आगे वाला फर्स्ट वाला। इसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी बराबर A2 -A1। A2 है अपने पास 1.7 माइनस A1 है 0.6, 0.6, 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो 7 में से 6 गए, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 का 1, कितना बचा, 1.1, और ये आंसर। चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपन को क्या करना है, ये चेक करनी है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, जैसे पहला सवाल क्या दिया गया है, 2 4 8 और 16। पहले तो अपन को ये चेक करनी है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो एक तो सार्व अंतर बताना है हमें क्या है, और इसके साथ ये और बताना है कि इसके
आगे 3 पद और क्या होंगे, ठीक है, तो 3 पद और निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले क्या चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके बीच का डी निकालेंगे, फिर यहाँ से डी निकालेंगे, यहाँ से डी निकालेंगे, यानी कि D1, D2 और D3 तीनों निकालेंगे। ठीक, तो पहले मैं निकालता हूँ D1। D1 का सूत्र क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर, देखो A2 तो है मेरे पास 4 माइनस A1 है 2 बराबर कितना आया, ये आ जाएगा मेरे पास 2। तो D1 तो आया 2। अगला चेक करते हैं D2। D2 देखो A3 में से क्या घटाएंगे, A2, A3 में से A2, तो A3 है 8 माइनस ये कितना है 4, तो कितना बचा 4। D3 बराबर, D3 कैसे निकलेगा, A4 में से क्या घटा देंगे A3, तो A4 कितना है 16, इसमें से क्या घटा देंगे 8, तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। तो क्या सार्व अंतर सेम आया क्या, तो अपन कह देंगे यहाँ सार्व अंतर, यहाँ सार्व अंतर असमान है, असमान है, अतः यह एपी नहीं है। देखो इसका दूसरा सवाल, 2, 5/2, 3, 7/2, आगे डेस डेस एपी चल रही है इसे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसमें पहले तो चेक करनी है एपी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इन दोनों के बीच का सार्व अंतर, इन दोनों के बीच का सार्व अंतर और इन दोनों के बीच का सार्व अंतर चेक करेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो अपन कह देंगे ये एपी है, अगर एपी है तो फिर इसके आगे के 3 पद ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तो ज्ञात करूंगा D1, D1 कैसे ज्ञात करूंगा, A2 में से क्या घटा दूंगा A1, ये दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद, तो दूसरा वाला पद है मेरे पास 5/2, ठीक है, और माइनस ये कितना है 2, बटे में क्या लगा लूंगा इसका 1, ठीक। अब देखो इसका लूंगा मैं एलसीएम, कितना आएगा 2, 2 आएगा, 2 में इस 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 को 5 से गुणा करूंगा तो 5, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 4 से 2 से गुणा करूंगा तो आया 4। अब आगे 5 में से 4 घटे 1 और बटे में क्या है 2, तो ये तो आया 1/2। D1 कितना आया 1/2। देखो वैसे अपने डायरेक्ट भी दिख रहा है, देखो ये तो है 5/2, 5/2 कितना होता है 5 का आधा, 2.5, तो ये हो गया 2.5, और ये कितना है 2, 2.5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा आधा, तो ये रहा आधा 1/2, देखा भाई। कोई भी चीज जैसे एक का आधा करते हैं तो बटे में 2 लगाते हैं, ये हो गया आधा। फिर जैसे 3 है, 3 का आधा करना है, बटे में 2 लगा देंगे, ये हो गया 1.5, 3 का आधा कितना 1.5, और 1.5 को ऐसे भी लिखते हैं 1 से 1/2, देख लो 2 को 1 से करेंगे गुणा 2, 2 को 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और बटा में 2, 3/2, या तो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक। जैसे 4 का आधा करते हैं तो बटे में 2 लगाते हैं, तो 2 का भाग 4 में 2 बार गया। फिर 5 का आधा करते हैं तो 5/2, ये हो गया 2.5 आधा, 5 का आधा 2.5, ठीक। तो अब देखो, अब D2 ज्ञात करेंगे, तो D2 A3 में से क्या घटा देंगे A2, D2 ज्ञात कर कैसे करते हैं, A3 में से क्या घटाते हैं A2, तो A3 है मेरे पास 3 माइनस, और ये कितना है 5/2, तो इसके भी क्या लगाना पड़ेगा बटा में 1, और इसका क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा वही 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से करेंगे 6, माइनस का माइनस, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से करेंगे 5 बटे, तो ऊपर तो 6 में से 5 बचा, तो 1 बचा, और नीचे 2। अभी तक तो सार अंतर सही है। D3 भी चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, ये चौथे पद में से तीसरा वाला पद घटाएंगे, तो ये है अपने पास 7/2 माइनस ये है 3, तो 3 के बटे में 1 लगा लेंगे, और इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम इसका कितना आएगा वही 2 ही, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से करेंगे गुणा 7, माइनस का माइनस, ठीक, और 2 का भाग इसमें 2 बार, मतलब 1 का भाग इसमें 2 बार, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो अपन कह देंगे इस एपी का
ये लिख देते हैं, यहाँ सार्व अंतर, यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। ठीक है ना। तो सार्व अंतर तो डी 1/2 1/2 आ रहा है, तो वो क्या पूछ रहा है, सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर तो अपने पास लिखा हुआ है आगे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, अपन तो 3 पद निकालेंगे। तो कितने पद दिए हुए देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पद दिए हुए हैं, तो 5वां पद निकालेंगे A5। एक तो निकालना है A5, फिर एक निकालना है हमें A6, ठीक है ना, और एक निकालना है A7। हो जाएंगे 3 पद आगे के, 5वां 6वां 7वां। तो 5वां पद कैसे निकालते हैं, इसका क्या सूत्र है, A प्लस 4D, यही है। मैंने क्या कहा था, जैसा भी पद अपन जिस नंबर का भी पद याद करते हैं, तो A प्लस उसके एक कम D की वैल्यू होती है, तो इसका सूत्र होता है A प्लस 4D। इसका क्या होगा, A प्लस 5D। इसका क्या होगा, A प्लस 6D। 7 से 1 कम, 6 से 1 कम 5 ये, और 5 से 1 कम ये 4। ठीक, तो A का मान कितना है अपने पास, ये रहा 2 प्लस 4 का 4 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, ये देखो अपने पास है 1/2। तो 2 से तो ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये तो 2 प्लस इधर भी 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना 2, तो कितना आया 4। तो अगला जो पद आएगा वो आएगा अपने पास 4। देखो ना, 2 2.5 3 3.5, फिर अगला क्या आएगा 4, फिर अगला क्या आएगा 4.5, फिर अगला कौन सा आएगा 5, फिर आगे का 5.5, फिर आगे का 6, फिर 6.5, आधा 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 गैप चलता रहेगा। अब देखो D6 याद करना है, तो वही A की वैल्यू 2 प्लस 5 का 5 और D की वैल्यू 1/2। ठीक, अब देखो पहले इस 5 को करेंगे 1 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 5, तो 2 प्लस ये 2 प्लस, तो ऐसे कैसे, ये ऊपर गुणा होगा तो 5/2। ठीक, इसका भी बटे में 1 लगा लो, इसका एलसीएम ले लो, या तो ऐसे ही जोड़ लो अगर जोड़ना आता है तो। भाई ये तो 2 में 2.5 जुड़ रहे हैं, कितने हो रहे हैं 4.5, लेकिन अपन तो ऐसे करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा 2। 1 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस प्लस 2 का भाग इसमें 1 बार, 1 को इससे करेंगे 5 से तो 5, तो कितना है 9/2। ठीक, अगला है भाई 9/2 4.5 ही तो होता है, 9 का आधा 4.5, ठीक है ना। भाई 8 का आधा तो 4, 9 का आधा 4.5, 10 का आधा 5, तो ये 9/2 का मतलब है 4.5, ये 4 हो गया, 4.5 हो गया। अब आगे देखते हैं ए क्या मान, तो भाई 2 प्लस 6 इंटू डी की मान कितना है 1/2 अपने पास है 1/2, तो इसको इससे काट देते हैं 3 बार, 3 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना है अगला पद 5। तो देखो 3.5 के बाद 4, फिर 4.5 और ये आ गया 5, हो गए 3 पद ज्ञात। देखो तीसरा सवाल क्या है, -1.2, फिर -3.2, फिर -5.2, फिर माइनस का 7.2। तो पहले इसमें वही सारा अंतर चेक करेंगे, तो D1 चेक करेंगे पहले। तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, यही फॉर्मूला। तो A2 तो है अपने पास -3.2, फिर माइनस सूत्र का, फिर ये वाला माइनस फिर आएगा, तो इसको कोष्टक में रखेंगे -1.2। ठीक, ये तो हो जाएगा -3.2 का 3.2 रहेगा। इसके बाद माइनस माइनस दोनों गुणा होंगे, हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएंगे प्लस और 1.2। अब इसको देखो, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, यानी कि घटेंगे भाई, 1 प्लस 1 माइनस होता है तब घटते हैं। तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 0.3 में से 1 गए तो 2, कितना बचा 2.0 मतलब 2, ठीक है, 2 बचा, ठीक है ना। वो भी प्लस का माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, माइनस का 2 बचा यहाँ पर। ठीक, चलो अगला D2 चेक करते हैं। तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है -5.2 माइनस, फिर माइनस का 3.2 -3.2।
अब देखो वही माइनस माइनस गुणा वही हो जाएगा प्लस, तो माइनस 5.2 प्लस 3.2, तो घटाओ 5.2 में से 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो 0 यहाँ हो गया 2, तो यहाँ भी क्या बचेगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी है इस वजह से माइनस। इसके बाद बात करें D3 की, D3 तो A4 माइनस A3, तो A4 है माइनस 7.2, 7.2 माइनस, फिर माइनस का 5.2, ठीक है। ये तो 7.2 का माइनस का 7.2 का तो माइनस 7.2, फिर माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस गुणा होंगे प्लस, फिर 5.2, वही 7.2 में से घटाएंगे 5.2, कितना बचा 0 पॉइंट, ये बचा 2, तो यहाँ पे भी क्या बचा माइनस का 2, तो सार्व अंतर यहाँ भी समान है, तो अपन कह सकते हैं कि यह एपी है। तो लिखो यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। तो ये सार्व अंतर सबका दो दो दो, माइनस का 2 आ गया। अब बात करते हैं अपन अगले 3 पदों की, तो कितने पद दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो एक तो A5 ज्ञात करना है, एक A6 ज्ञात करना है और एक A7 ज्ञात करना है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4D, तो देखो A की वैल्यू है अपने पास ये रही माइनस 1.2, फिर प्लस का प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 2, तो देखो ये माइनस 1.2 का, तो ये माइनस 1.2, अब ये 4 माइनस 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ेंगे माइनस माइनस, तो 8.0, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगाओ, ठीक है। फिर इसमें जोड़ते हैं 1.2, तो 2 का तो 2 पॉइंट 8 1 9, तो ये कितना आएगा माइनस 9.2, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो साइन भी माइनस का ही आता है, और दोनों जुड़ने पर हो जाएंगे माइनस के 9.2। अब आगे बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा A6 का A प्लस 5D, ठीक, तो A की वैल्यू तो वही माइनस का 1.2 प्लस 5 का 5, ये 5, और D की वैल्यू अपने है माइनस के 2, ठीक, तो माइनस 1.2 फिर प्लस का प्लस, और ये कितना हो गया माइनस 10। एक काम करता हूं मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, है ना। यहाँ देखो मैं एक तो ये 5 प्लस का और माइनस का 2 दोनों गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, कितना होगा माइनस 10, तो देखो 10.0, इसमें क्या जोड़ेंगे 1.2, तो 2.11, यानी कि 1 पॉइंट मतलब 11.2 ये है, तो 11.2 आया, वो भी किसका माइनस का, ठीक, तो यह है माइनस का 1.2। अब बात करते हैं A7 की, तो A प्लस 6D, तो A का मान कितना है वही माइनस 1.2 प्लस 6 का 6, और D की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो ये तो है माइनस 1.2, फिर माइनस माइनस क्यों, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे ये प्लस ये माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होते माइनस, 6 को 2 से करेंगे तो 12, तो 12 में क्या जोड़ेंगे 12.0 में क्या जोड़ेंगे 1.2, तो ये हो जाएगा 13.2, वो भी माइनस का, तो माइनस 13.2, तो अपना A5 तो निकल के आया माइनस 2.2, A6 निकल के आया माइनस 11.2 और A7 निकल के आया माइनस 13.2, तो ये होगा अपना इसका तीसरा सवाल। अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, देखो प्रथम पद दिया हुआ है -10, दूसरा है -6, तीसरा पद है -2 और चौथा पद है 2, तो अपन को चेक करनी है कि ये एपी है या नहीं है, तो चलो चेक करते हैं इसे। तो चेक करने के लिए पहले क्या निकालते हैं D1 निकालते हैं, तो D1 निकालते हैं तो D1 कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, तो देखो A2 है मेरे पास माइनस का 6 और यहाँ पर ये सूत्र का माइनस
और A1 कितना है -10, तो इसको क्या रखेंगे कोष्टक में। अब देखो माइनस का 6 माइनस माइनस दोनों गुणा होंगे तो ये हो जाएगा प्लस और 10 का 10। तो देखो यहाँ पर 6 माइनस का है और 10 प्लस का है, तो क्या करेंगे इस 10 में से ये 6 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 4। कितने बचेंगे 4, वो भी काय के बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला D2 की। तो D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है मेरे पास -2, फिर ये सूत्र का माइनस और यहाँ पर कितना है -6, तो इसको यहाँ रखते हैं। तो देखो -2 तो -2 माइनस माइनस दोनों गुणा होंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ 6 तो 6, अब देखो यहाँ भी क्या करेंगे 6 प्लस का है 2 माइनस का है, तो 6 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा 4, और वो भी क्या का होगा माइनस प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू यहाँ पर भी बड़ी है। अब बात करते हैं D3 की। तो D3 कैसे निकलता है A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, ये रहा 2, फिर माइनस तो माइनस, ठीक, और यहाँ पर कितना है A3 -2, ठीक, तो यहाँ रखते हैं। तो देखो 2 तो ये प्लस के हैं, फिर ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और ये 2 का 2, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4। तो देखो यहाँ पर D1 भी 4 आया है, D2 भी 4 आया है और D3 भी 4 आया है। तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है। जब यह AP है तो अपन को क्या करना है, आगे के 3 पद भी याद करने हैं। तो आगे के 3 पद निकालते हैं, एक तो A5 A6 और A7, तो निकालते हैं। तो देखो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो A की वैल्यू जो है वो मेरे पास है -10, फिर यहाँ है प्लस 4 का 4 इंटू D की वैल्यू है मेरे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -10 तो -10, ये दोनों गुणा होंगे तो कितने हो जाएंगे 16। तो देखो अब क्या करते हैं, एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब घटेगा 16 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू बड़ी है। अब बात करते हैं अपन A6 की। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। तो A का मान है मेरे पास 10, ये रहा, प्लस 5 का 5 और D का मान है 4, ये यहाँ D का मान, ठीक है। अब देखो -10 का तो -10 प्लस ये हो गए कितने 20, कितने हो गए 20। अब देखो एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा घटेगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर 10 आएंगे, कितने आएंगे 10, वो भी काय के प्लस के। अब बात करते हैं A7 की। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा A प्लस 6D। तो A का जो मान है वो है -10 प्लस 6 का 6 इंटू D का मान है मेरे पास 4, ठीक है। तो ये 4 तो कितना होया -10 प्लस 6 चौका 24, तो ये कितना होगा 24। तो अब 24 में से 10 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 14। देखो यहाँ पर भी 4 का गैप है, 6 और 4 10 और 10 और 4 14, यहाँ भी 4। इसका मतलब ये AP के आगे के अपने 3 पदों के A5 हो गया 6, A6 हो गया 10 और A7 हो गया 14, यानी कि 14। तो ये था अपना चौथा सवाल। तो देखिए अब इसका पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है, पहला पद है 3, दूसरा है 3 प्लस √2, तीसरा है 3 प्लस 2 √2, चौथा है 3 प्लस 3 √2। तो अपन चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, सार्व अंतर चेक करते हैं। तो इन दोनों के बीच का सार्व अंतर D1 चेक करते हैं। तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 तो ये वाली है अपने पास, तो ये 3 प्लस √2 ये वाली संख्या, और A1 क्या है ये 3, तो माइनस कर देंगे इसमें से 3। तो देखो 3 3 और ये है प्लस का 3, ये है माइनस का 3, तो 3 में से 3 घट जाएंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा मात्र केवल √2। तो यह क्या बच जाएगा √2। अब बात करते हैं D2 की। तो D2 निकालेंगे तो D2 कैसे निकालते हैं, A3 में से क्या घटाते हैं A2। तो A3 ये तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तो तीसरा पद है मेरे पास 3 प्लस 2 √2, कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस ये कितना है 3 प्लस √2, ठीक है। इसको लेता हूं मैं कोष्टक में।
क्यों लेता हूँ कोष्टक में? क्योंकि ये पूरी संख्या माइनस के चिन्ह के साथ गुणा में है, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ है, तो यहाँ होने के कारण ये पूरी वैल्यू ही माइनस के साथ गुणा होगी। तो अब जो अगली संख्या आएगी अपन के पास, देखो 3 प्लस 2√2, ये वाली संख्या तो ऐसे कैसे, अब ये प्लस ये माइनस है, इस पूरी संख्या से गुणा होगा तो यह तो हो जाएगा -3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ पर √2, ठीक। अब देखो यहाँ पर 3 तो माइनस का, 3 प्लस का, ये तो गया 0, और यहाँ पर देखो 2√2, इसमें से 1√2 घट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर √2। देखो यहाँ पर क्या है, √2 की संख्या, यहाँ भी √2 की, ये दोनों सेम संख्या है, तो सेम संख्या होने के कारण ये है 2√2, तो 2√2 में से एक 2 रूट घट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर √2, तो यहाँ बच गया √2। अब मेरे पास है D3 चेक करना है, तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, 3 प्लस 3√2, फिर माइनस A3 कितना है यहाँ पर, A प्लस 2√2, A4 तो है 3 प्लस 3√2, ये वाली संख्या, और यहाँ पर A3 कितना है, 3 प्लस 2√2, तो यहाँ पर इसको करते हैं आगे सोल्व, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, माइनस के चिन्ह के साथ पूरी वैल्यू गुणा होगी, तो देखो यहाँ पर 3 प्लस 3√2, ये वाली संख्या तो ऐसी कैसी आ गई, ठीक। अब ये वाली संख्या इसको गुणा करेंगे तो -3, यह कितना हो जाएगा, -3, यहाँ भी माइनस प्लस गुणा होगा तो -3, अब यहाँ पर √2, तो देखो 3 प्लस का 3 माइनस का, ये तो हो गया 0। अब देखो 3 √2 में से 2 √2 घट जाएंगे, क्योंकि ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो अपने पास क्या बचेगा, मात्र √2, क्या बचेगा, √2, भाई 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 √2, ठीक। अब अपने पास देखो D1 भी √2 है, D2 भी √2 है, और D3 भी √2 है, तो इसका मतलब D की वैल्यू क्या है, एक जैसी है, तो अपन कहेंगे यहाँ यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। जब एपी ए है तो अपन को क्या करना है, आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। देखो सार्वंतर भी ज्ञात करना है, लेकिन सार्वंतर अपन निकाल चुके हैं, ये सार्वंतर ही है, तो अपन सार्वंतर डी बराबर क्या लिख सकते हैं, √2 है, तो अपन कह देते हैं कि यहाँ पर सार्वंतर समान है, और वो कितना है, √2, लेकिन अब 3 पद निकालते हैं, तो अपन A5 भाई 1 2 3 4 पद दिए हुए, अपन को A5 पांचवा पद, A6 छठा पद, और A7 सातवां पद, तीनों ही ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D, कितना होता है, A प्लस 4D, तो देखो यहाँ पर A का मान तो है अपने पास 3 प्लस 4 का 4 गुणा D की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √2, तो देखो 3 का तो 3 प्लस 4 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 √2, ये आ गया मेरे पास पांचवा पद। अब देखो छठा पद A प्लस 5D, ये किसका, A6 का फॉर्मूला, A प्लस 5D, तो A की वैल्यू है 3, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, और 5 का 5, और D की वैल्यू आई थी अपने पास √2, ये देखो यहाँ से, ठीक। तो अब देखो 3 प्लस 5 को इससे √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 √2। अब देखो A7 निकालते हैं, A7 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस 6D, कितना होता है, A प्लस 6D, तो देखो A की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस 6 का 6, और D की वैल्यू है √2, ठीक। अब यहाँ पर 3 का तो 3 प्लस 6 को इससे गुणा करूंगा √2 से, 6 √2, तो देखो जो अगला पद है मेरे पास A5 वो तो आया 3 प्लस 4√2, और A6 है वो आया मेरे पास 4 प्लस 5√2, मतलब 3 प्लस 5√2, और A7 सातवां पद आया मेरे पास 3 प्लस 6√2, तो ये अपने क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद हो जाएंगे, तो ये था अपना पांचवा सवाल। 0.2 0.22, फिर अगला पद है 0.222, फिर अगला है 0.2222, ठीक। तो अब हम इसको क्या करना है, इसमें पहले अपन को एपी चेक करनी है, और एपी चेक करने के बाद फिर क्या करना है, इसका सार्वंतर और इसके 3 पद फिर ज्ञात करने हैं। यदि यह एपी है तो इसके अपन 3 पद ज्ञात करेंगे, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन वही इसको खत्म कर देंगे। तो देखते हैं इसका आंसर।
तो D1, तो D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है मेरे पास 0.22 और A1 है माइनस 0.2। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो देखो, अब इसमें से 0.22 इसमें से घटा रहा हूं मैं 0.2, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट, और इसके आगे जीरो है तो ये जीरो, और ये दो है तो ये पॉइंट के जस्ट पीछे दो, और यहाँ कुछ भी नहीं है इसके पीछे, तो क्या लगाते हैं जीरो, क्योंकि यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं होता है तो ये क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, ये 0.2 नहीं है, ये क्या है 0.20 है, क्योंकि 0.2 ऐसे लिखा जाता है 0.02, ये होता है 0.2, जबकि ये क्या है 0.20 और ये क्या है 0.22। तो 0.22 में से 0.20 घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखो यहाँ दो, यहाँ 0.0, तो अपने पास क्या बचा 0.02, ये बचा है। अब देखते हैं आगे, D2 चेक करते हैं इसका, तो D2 बराबर ये होता है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है मेरे पास 0.222 माइनस, अब A2 कितना है 0.22। ठीक, अब इसमें से इसको घटाते हैं, तो 0.222 इसमें से घटा रहे हैं 0.22, कुछ भी नहीं है इसके पीछे, इसका मतलब क्या है जीरो, तो अपन घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा दो, यहाँ जीरो, यहाँ 0.0, तो अपने पास क्या आया 0.002। ठीक, ये आया। अब आगे बात करते हैं अपन D3 की, तो D3 कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 0.2222, 4 बार 2 माइनस, ये कितना है A3 0.222, ठीक है 0.222। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो 0.2222 इसमें से घटाएंगे माइनस 0.222 और ये जीरो। ठीक, इसके पीछे कुछ नहीं है तो जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो बच गया दो, यहाँ घटाया जीरो, जीरो, यहाँ जीरो पॉइंट, ये जीरो, तो अपने पास क्या आया 0.00002, देखो 0.0002, तो ये आया अपने पास मान। अब देखो, अब यहाँ पर देखो D1 0.02 है, D2 0.002 है और D3 0.002 है, तो इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। जब तीनों ही D अलग अलग है तो अपन कहेंगे यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, तो यह AP भी नहीं है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो चलते हैं बात करते हैं अपन 7वें सवाल की। तो 7वां सवाल क्या है, देखो प्रथम पद दिया हुआ है 0, दूसरा है -4, तीसरा है -8 और चौथा पद है -12। इस प्रकार अपन को ये पद दिए हुए हैं, तो अपन को क्या करना है, ये चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके बीच सार्वंतर चेक करते हैं। तो पहले इन दोनों के बीच सार्वंतर चेक करेंगे, होगा D1, तो D1 कितना होगा, देखो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद है -4 और इसमें से ये घटा देंगे जीरो, माइनस का माइनस और इसका एक का मान जीरो, तो देखो -4 में से जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आएंगे, कितने आएंगे -4। D2 निकालते हैं, तो D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2, इसका मतलब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद है मेरे पास -8 फिर माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। A2 कितना है -4, कितना है -4। अब देखो यहाँ -8 तो -8, माइनस माइनस दोनों गुणा हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 4 का 4, तो देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो ये दोनों घटेंगे, तो 8 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे 4, वो भी कहे के बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। ठीक, आगे बात करते हैं D3 की, तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, देखो ये है मेरे पास -12, ठीक है, ये सूत्र का माइनस और ये माइनस का 8 यहाँ पर A3 है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसको आगे, -12, माइनस माइनस दोनों गुना हो जाएंगे, हो जाएंगे प्लस, और 8 के 8। अब देखो -12 प्लस के 8, एक प्लस एक माइनस है तो घटेंगे, तो 12 में से 8 घटेंगे तो कितने आएंगे
4, लेकिन वो भी क्या कहेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो देखो अपन चेक करते हैं, तो यहाँ पर पाते हैं कि D1 माइनस 4 है, D2 माइनस 4 है, D3 भी माइनस 4 है। इसका मतलब यहाँ पर सार्व अंतर क्या है, समान। तो अपन कह देंगे यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। क्या है यह, एपी है। जब एपी है तो अपन क्या करेंगे, एक तो A5 निकालना है हमें, एक A6 निकालना है और एक A7 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D, कितना होता है, A प्लस 4D। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है A प्लस 4D। तो A का मान मेरे पास है कितना, ये रहा यहाँ से 0 प्लस 4 का तो 4, और D का जो मान आया वो मेरे पास आया माइनस का 4। तो देखो 0 का तो 0 प्लस प्लस के 4 और माइनस के 4 दोनों गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -16। कितना हो जाएगा, -16। तो ये मेरे पास आएगी माइनस के 16, क्योंकि 0 में से -16 घटाएंगे, माइनस के 16 ही अपन प्राप्त करेंगे। आगे बात करेंगे A6 की। तो A प्लस 5D, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D A6 का। तो A का मान तो 0 है, 5 का 5 और D की वैल्यू माइनस के 4, ये हो गया माइनस के 4। तो अब इसमें क्या करते हैं, 0 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस गुना होगा माइनस, 5 को 4 से करेंगे तो जाएगा 20। तो यह भी कितना प्राप्त होगा हमें, माइनस का 20। अब ए से वो निकालते हैं, तो A प्लस 6D इसका फॉर्मूला होगा। अब A की वैल्यू तो 0 है, प्लस 6 का 6 और D की वैल्यू है -4। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे, तो 0 का तो 0 माइनस 6 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने जाएंगे, 24। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होंगे, 24। तो अपने पास A5 तो हुआ -16 और A6 हुआ -20 और A7 कितना हुआ, माइनस के 24। तो ये अपन ने इसके 3 पद प्राप्त कर लिए। ये था अपना 7वां सवाल। तो चलिए अब इसके 8वें सवाल की बात करते हैं। -1/2, फिर दूसरा पद है -1/2, तीसरा भी -1/2 और चौथा भी -1/2। तो चलिए चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है। तो चलिए एपी चेक करने के लिए हम सार्व अंतर चेक करते हैं। इन दोनों के बीच सार्व अंतर होगा D1, और D1 होता है A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 है मेरे पास -1/2 और ये सूत्र का माइनस, फिर यहाँ A1 कितना है, -1/2। ठीक, अब देखो माइनस का 1/2 तो है माइनस का 1/2, माइनस माइनस दोनों गुणा होंगे, ये हो जाएंगे प्लस, और 1/2 का 1/2। अब ये देखिए, ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, सेम संख्या होने के कारण इसमें से ये घटेगा, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। जब कोई संख्या एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, अगर समान होती है तो घटने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो आगे बात करते हैं D2 की। तो D2 है अपने पास A3 माइनस A2, तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटा देंगे, इसमें से ये वाला। तो देखो यहाँ भी वो सेम, A3 है मेरे पास -1/2 और इस सूत्र का माइनस, और ये फिर माइनस के 1/2, ये दूसरा पद आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ -1/2 पर -1/2, माइनस माइनस दोनों गुना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ भी देखते हैं कि एक माइनस एक प्लस है, लेकिन सेम है, तो सेम होने के कारण घटने पर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो वैसे ही यहाँ पर D3 देखते हैं, तो A4 माइनस A3, तो A4 है -1/2, फिर माइनस का 1/2। ठीक है, ये वाला माइनस आ जाएगा, फिर माइनस की ये अगली A3 वाली वैल्यू माइनस के 1/2। तो अब यहाँ पर देखते हैं, -1/2 का तो -1/2, माइनस माइनस दोनों गुणा होंगे, ये हो जाएंगे प्लस, और 1/2 का 1/2। अब देखो यहाँ भी प्लस माइनस है और एक दोनों सेम है, तो घटने पर क्या प्राप्त होगा, 0। तो देखो यहाँ पर सार्व अंतर हमारा समान प्राप्त हुआ है, 0 0 0। तो अपन क्या कहेंगे, यह एपी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यह सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। ये क्या है, एपी है। जब एपी है तो इसके 3 पद ज्ञात करने, एक तो A5 और एक A6 और एक है A7। चलो ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। क्या होता है, A प्लस 4D। तो A की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 1/2 प्लस 4 का 4
इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 0, कितना है 0, ये आई है। अब देखो, तो देखो -1/2, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा ये 0, तो -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें माइनस का 1/2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ माइनस का 1/2। अब a6 ज्ञात करते हैं, तो a प्लस 5d, इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 5d, तो a की जो वैल्यू होती है माइनस के 1/2 प्लस 5 का 5 इंटू, और d की वैल्यू है मेरे पास 0, ठीक है। तो इसको देखो -1/2 को तो -1/2 लिखते हैं, और देखो 5 को 0 से करेंगे तो यहाँ भी क्या प्राप्त होगा 0, तो यहाँ हमारे पास माइनस के 1/2 ही प्राप्त होंगे। तो अगला 7 चेक कर लेते हैं, a प्लस 6d, ठीक है। a7 का जो फॉर्मूला आता है होता है प्लस a प्लस 6d, तो a की वैल्यू है माइनस के 1/2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर रखते हैं -1/2 का, तो -1/2 ये वाला। अब यहाँ पर प्लस 6 को 0 से गुणा करते हैं तो ये 0। अब देखते हैं इन दोनों को, इसमें से ये जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा माइनस का 1/2 ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें ये प्राप्त हो रहा है 1/2 1/2 1/2। तो देखो हमारा जो पद है वो भी आगे के 5 6 और 7 तीनों ही 1/2 प्राप्त हुए माइनस में। तो ये था अपना 8वां सवाल। 9वां सवाल, 9वां सवाल है अपना 1 3 9 27, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अपन को क्या है चेक करनी है एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये जो संख्या है तो इन पहले तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो a2 और a1 के बीच में सार्वंतर चेक करेंगे, फिर a3 a2 के बीच में सार्वंतर चेक करेंगे, फिर a4 और a3 के बीच में सार्वंतर चेक करेंगे। अगर यहाँ तो आएगा d1, यहाँ d2 और यहाँ d3, यदि तीनों सेम आ रहे हैं तो अपन क्या कह देंगे ये एपी है, नहीं तो अगर नहीं आ रहे तो अपन कहेंगे ये एपी नहीं है। तो चले देखते हैं, तो पहले मैं चेक करता हूं d1, तो d1 का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 तो है मेरे पास 3, यही है, और a1 है -1, ये माइनस तो इसका और एक ये वाला, तो कितना 3 में से 1 घटा है, कितने है 2। अब चेक कर रहा हूं मैं d2, d2 निकालूंगा तो a3, इस a3 में से क्या घटाऊंगा a2, तो ये घटा दिया a2, तो a3 तो है मेरे पास 9 और माइनस, और ये a2 है 3, तो कितना आया 6। अगला है d3, तो d3 देखते हैं, तो a4 माइनस a3, चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे, तो ये वाला तो है अपने पास 27 और ये कितना है 9, तो 27 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास आएंगे 18। तो सार्वंतर सेम आया क्या, नहीं आया, तो अपन क्या कहेंगे ये एपी नहीं है। तो अपन कह देते हैं यहां सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक। ये था अपना 9वां सवाल। तो देखो 10वां सवाल क्या है, पहला पद तो दिया हुआ है ए, दूसरा है 2a, तीसरा पद है 3a और चौथा पद है 4a। तो चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है, तो इनका सार्वंतर चेक करते हैं। तो सार्वंतर पहले d1 d2 d1 चेक करेंगे, तो a2 माइनस क्या करेंगे a1, तो a2 दूसरे पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, तो देखो ये तो है मेरे पास 2a, यही है, और ये कितना है पहला पद a, तो देखो 2a में से एक a घटेगा तो कितना बचेगा 1a, तो ये बच गया a मात्र, एक आगे लिखते नहीं है किसी भी संख्या के आगे, क्योंकि तो ऑलरेडी उसमें क्या होता है एक होता है हर संख्या में। d2 चेक करते हैं, तो d2 में देखो कैसे करेंगे a3 माइनस a2, तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाएंगे, तो ये तीसरा है, इसमें से ये वाला पद घटा देंगे दूसरा, तो 3a माइनस इसमें से घटा देंगे 2a, तो देखो 3a में से 2a घटेंगे तो कितने a बचेंगे 1, इसमें भी 1a बचेगा, तो ये बच गया 1a। फिर चेक करते हैं d3, तो इसमें a4 माइनस a3, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो चौथा पद है हमारे पास 4a माइनस यह है 3a,
तो 4 ए में से 3 ए घटेंगे तो वही कितना, 1 ए बचेगा, तो बच गया ए। तो देखो सर अंतर वहां भी ए आया है, इसमें भी ए आया है, इसमें भी, यानी D1 भी ए, D2 भी ए और D3 भी ए। तो यहाँ पर सार्व अंतर क्या है, समान। तो अपन क्या कहेंगे, ये एपी है, तो लिखते हैं यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। और जब एपी है तो हमें क्या करना है, इसके 3 पद भी ज्ञात करने। उसने कहा 3 पद ज्ञात करने, देखिए तो कितने पद दिए हैं, 4, 1 2 3 4। तो एक तो A5 ज्ञात करना है, एक A6 ज्ञात करना है और एक A7 ज्ञात करना है। तो A5 ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है A प्लस 4D, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, A की वैल्यू है अपने पास ये रही, A प्लस 4 का 4 इंटू D की वैल्यू अपने पास ये रही, ठीक है ना। तो ये A, तो A का तो A प्लस 4 को A से, 4 को A से करेंगे तो कितने हो गए, 4A, ये हुए। तो देखो 1A और 4A दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो गए, 5A, कितने हो गए, 5A। वैसे ही इसको निकालेंगे A6, तो इसका फॉर्मूला था A प्लस 5D, कितना होता है A प्लस 5D। हाँ मैंने बताया भी था कि जो D की वैल्यू होगी वो यहाँ जो वैल्यू होगी उससे 1 कम होगी, ठीक है ना। तो A, ये A का जो A वाला जो पद है, पहला पद, इसका वैल्यू कितनी है यहाँ पर A, तो ये A प्लस 5 का 5 इंटू D का मान अपने पास वो रहा, तो A प्लस 5 को A से करेंगे तो हो जाएगा 5A, 5A। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 5A में 1A जुड़ गया, कितना हो गया, 6A, कितना हो गया, 6A। अब इसको निकालते हैं, तो A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 6D, ये होगा। तो A की वैल्यू तो है मेरे पास A, 6 का 6, और D की वैल्यू कितनी दे रही है A, तो वहां से A रख दो। तो A की वैल्यू तो A है ही सही, ये तो, और 6 और A दोनों गुणा होंगे तो कितना हो जाएंगे, 6A। तो 6A में 1A जुड़ गया, कितना हो गया, 7A। तो देखो यहाँ पर 5A 6A 7A, तो देखो यहाँ पर 4A के बाद 5A आ जाएगा, 5A के बाद 6A आ जाएगा, 6A के बाद 7A आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने 3 पद ज्ञात हो गए, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, ये सवाल पेपर में आएगा, ध्यान। अब देखो 11वां सवाल क्या है, A, फिर दूसरा पद है A², तीसरा पद है A³ और चौथा पद है A⁴, ठीक है। यहाँ तो A⁴ कुछ भी नहीं है, मतलब A⁴ है। यहाँ A⁴2, A⁴3, फिर A⁴4। फिर अब उसने पूछा है कि ये एपी है या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, सार्वंतर से। तो D1 निकालेंगे पहले, D1 वही A2 माइनस A1 दूसरे। अब देखो A2 तो है अपने पास A² माइनस, अब ये है A, ये ना, A2 तो है A², और जो प्रथम पद है ये कितना है, A1 A ही है, ठीक। ये आगे घटेगा क्या, तो हमें ऐसा ध्यान रखना है, जो ये घात है ना, समझे बात, ये जो घात दिशा, यहाँ घात कितनी लग रही है, 2, उसमें ये इसकी घात कितनी है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसकी घात है 1। हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी अलग अलग घात वाली संख्या कभी भी नहीं घटती है, सेम घात वाली घटेगी। अभी जैसे यहाँ A⁴ है, यहाँ पे भी A⁴ आ जाती, तब ये घट जाते तो 0 हो जाते, समझ में बात। लेकिन यहाँ A⁴ है, यहाँ A⁴ है, तो ये घटेंगे नहीं, आगे सोल्व ये नहीं होगा, बस ये यही खत्म हो गया, है बात समझ। अब आगे चेक करते हैं D2 चेक करते हैं, तो A3 माइनस A2, तो A3 है मेरे पास A⁴ माइनस A2 है मेरे पास A⁴2। अब देखो ये तो है A⁴3, ये है A⁴2, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये भी आगे घटेगी नहीं, जब घटेगी नहीं तो ये आगे सोल्व नहीं होगी। इसके बाद चेक करते हैं D3 में A4 माइनस A3, तो A4 है अपने पास A⁴4 माइनस, और ये है A⁴3। अब ये भी देखो अलग अलग घात वाली है, जब अलग अलग घात वाली है तो ये भी नहीं घटेगी, ठीक है ना, तो ये आगे सोल्व
नहीं होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ तो सार अंतर आया ये वाला, ये यहाँ आया ये, और यहाँ आया ये, क्या ये दो तीनों सेम है क्या? तो यहाँ अपन कहेंगे ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ सार्व अंतर सेम नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। देखो 12वां सवाल है, पहला पद तो है √2, दूसरा पद है √8, तीसरा पद है √18 और चौथा है अपने पास √32। अब इसमें चेक करते ही एपी है या नहीं है। तो वही चेक करने के लिए क्या करते हैं, सार्व अंतर चेक करेंगे। तो D1, तो D1 का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। तो A2 तो है मेरे पास √8 माइनस ये है A1 √2। अब इसको देखते हैं घटेगा या नहीं घटेगा, चलो देखते हैं। अपन क्या करते हैं, अंडर रूट जो 8 है उस √8 के गुणनखंड कर देते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं। 8, इसमें 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 2 बार, फिर 2 का 2 में 1 बार। अब देखो इसमें जोड़ा बन गया 2 का, एक जोड़ा बन गया, जोड़ा मतलब 2, 2 का सेक, तो ये एक जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बनेगा वो 1 बार आ जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिखूंगा मैं, √8 को लिखूंगा मैं 2 √2 इंटू 2 यही हुआ था, माइनस, और ये है √2। भाई इसको क्या किया मैंने, गुणनखंड किए, तो 2 के टुकड़े, ये 8 के टुकड़े क्या हुआ, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये माइनस √2 का √2। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ जोड़ा बना ये वाला एक, तो इसमें से 1 2 बार आ जाएगा, तो ये 2 मतलब इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 2 बार आ गया और ये हो गया, इसमें क्या बचा मात्र ये √2, ठीक है, माइनस √2। भाई क्या होता है कि जो जोड़ा बनता है ना, उस जोड़े का एक सेट बन जाता है, और वो एक जो संख्या होती है वो संख्या एक बार आ जाती है, तो वो पूरा सेट ही खत्म हो जाता है अंदर। समझ में बात, जैसे वर्गमूल करते हैं, जैसे 2 × 2 कितना है 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये 2 तो बाहर आ गए। अब इसमें क्या बचे मात्र ये √2 और माइनस √2 का माइनस √2। अब देखो ये तो है 2 √2, ये है 1 √2, तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, तो मेरे पास बचेगा √2। क्या बचेगा, √2। देखो ये भी √ देखो यहाँ पर, ये भी √2 है, ये भी √2 है, सेम संख्या है दोनों। तो ये 2 √2 है, ये 1 √ इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो यह क्या है 1, तो 1 √2, तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, तो क्या बचेगा 1 √2, तो वो 1 √2 बच गया। अब D2 चेक करते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, ये रहा √18 माइनस ये कितना है A2 8 √8, तो इसको भी टुकड़े करते हैं। देखो इसके टुकड़े करते हैं, गुणनखंड कर दो, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर इसमें जाएगा 3 का 3 बार, फिर 3 का 3 में 1 बार। तो देखो जोड़ा किसका बना अब 3 का, तो इसका मतलब 3 बार आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये वाला देखो 2 गुणा 3 गुणा 3। अब माइनस इसका देखो अपन ने किए थे, ये रहा, ये तो है ना 2 √2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो इसमें से जो जोड़ा बना 3 का, तो 3 बार आएगा, तो 3 तो आ गया बाहर। अब इसमें क्या बचा √ में केवल 2, ये यहाँ किसका जोड़ा बना था 2 का, ये बना है, तो इसमें से भी क्या होगा, माइनस का तो माइनस 2 बार आ गया, √ का 2 बचा अंदर, ये वाला, ये अंदर √ का 2 अंदर बच गया। अब ये जो देखो 3 √2 है और ये 2 √2 है, तो 3 √2 में से 2 √2 घटेंगे, तो कितना बचेगा 1 √2, तो यहाँ बच जाएगा √2। समझ में बात, तो 3 √2 में से 2 √2 घटते कितना बचता है हमेशा 1 √2। अरे मान लो ये 3 केले, 3 केले में से 2 केले खा लिए, तो कितना केला बच गया 1 केला बच गया।
ये 3 आम है तो 2 आम खा गए, 1 आम बच गया, इसी बात है। ये भी आम है, ये भी आम है, समझ में आया बात? एक ही जाति के मतलब एक ही प्रकार की संख्या है ये, समझ में आया बात? अलग अलग नहीं है। अगर ये अंडर रूट 3 होते, अंडर रूट 2 होते तो फिर अलग अलग होते वो, है बात समझ में? तो ये एक जैसी संख्या की वजह से 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 खत्म हो गए, घट गए, तो कितना बचा? केवल 1 अंडर रूट 2। अब बात करते हैं अपन D3 की, तो D3 चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, तो A4 है मेरे पास अंडर रूट 32 माइनस A3 है मेरे पास यहाँ अंडर रूट 18, तो इनके भी क्या करते हैं, अंडर रूट 32 के टुकड़े करते हैं, कर दो गुणनखंड 32 के, तो 2 का भाग जाएगा 16 बार, फिर 2 का जाएगा 8 बार, फिर 2 का जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 2 बार, फिर 2 का जाएगा 1। अब देखो यहाँ एक जोड़ा तो 2 का ये बन गया, एक जोड़ा 2 का ये बन गया, यानी कि 2 इंटू 2 बार आ जाएंगे, एक तो इसमें से निकलेगा, एक इसमें से निकलेगा, तो 2 बार आ गए, 2 इंटू 2 यानी कि 4 बार आ गए। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं यार, टुकड़े जो हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है ना, देखो 1 2 3 4 5, माइनस अंडर रूट 18 के मैं यहां कर चुका हूं टुकड़े, देखो ये रहा, तो इसको मैं यहां से लिख देता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना? चाहो तो दोबारा गुणनखंड कर लो, वैसे पहले से कंप्लीट कर रखा है अपन ने, तो वहां से लिख दो। अब आगे बात कर रहे हैं, तो देखो यहां से एक जोड़ा, तो ये एक जोड़ा है, तो 1 2 तो इसमें से बाहर निकलेगा, 1 2 इसमें से बाहर निकलेगा, तो अंडर रूट में क्या बचा? केवल 2, ठीक, माइनस का माइनस, यहाँ देखो जोड़ा किसका बना? 3 का, तो इसमें से 3 बाहर आ गया, केवल क्या बचा अंदर? अंडर रूट 2 बचा। तो देखो आगे सोल्व करें इसको, तो यहाँ तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, ये 2 इंटू 2 4, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, माइनस का माइनस, अब ये 3 अंडर रूट 2, ठीक। अब देखो आगे सोल्व करते, 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटे, ठीक है, तो यह लिख देता हूं, पीछे आ जाएगा, तो 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटे, तो कितने बचे? वही 1 अंडर रूट 2, भाई 4 आम में से 1 आम खा गए, मतलब 4 आम में से 3 आम खा गए, कितना बचा? 1। ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2, सेम संख्या है, एक ही प्रकार की है, तो घट जाएंगे। अब देखो, अब ये तो अपन देखो यहाँ भी D1 आया अंडर रूट 2, D2 आया अंडर रूट 2, D3 भी आया अंडर रूट 2, तो ये एपी है, क्योंकि तो यहाँ सार अंतर क्या है? समान आया है, तो अपन कह देंगे यहां सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। और जब एपी है तो इसके कितने पद? 3 पद याद करने, एक तो A5 निकालना है, ठीक है ना, और एक A6 निकालना है, और एक A7 निकालना है, ठीक है। अब देखो A5 कैसे निकालेंगे? वही अपने पास सूत्र है, A+4D, यही है, तो A+4D में वैल्यू रख दो, A की वैल्यू तो अपने पास है अंडर रूट 2, प्लस का प्लस 4 का 4 इंटू D की वैल्यू कितनी अपने पास? ये आई यहां से निकल के, ये रही अंडर रूट 2, तो देखो ये अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट 2, प्लस की जगह प्लस, 4 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 2, नू मत कर देना, 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 नहीं होगा, ये अंडर रूट 4 होते और ये अंडर रूट 2 है, तब जाके गुणा होते, तब जाके अंडर रूट 8 होते। ये अगर जो बिना अंडर रूट वाली संख्या है वो हमेशा बाहर ही रहती है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 2 आएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये तो 1 अंडर रूट 2 है, ये 4 अंडर रूट 2 है, ये भी सेम अंडर रूट 2 सेम और सेम संख्या है, तो 1 अंडर रूट 2 में 4 अंडर रूट 2 जोड़े, कितने में? 5 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएंगे 5 अंडर रूट 2, तो देखो ये आया 5 अंडर रूट 2, लेकिन हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, ये समझ में बात? तो इसको कैसे लिखेंगे 5 अंडर रूट 2 को? देखो इसको कैसे लिखेंगे,
ये 5 है ना, 5 का यहाँ क्या हो रहा है, वर्गमूल निकल के कंप्लीट है, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग क्या करेंगे, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। 25 को फिर कर देंगे 2 से गुणा, ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 25। कितना हो गया ये, अंडर रूट 25। ये 5, इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 25। भाई देखो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 को गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, अंडर रूट मतलब 25 का वर्गमूल 5 निकल के आता है। इसको मतलब 5 को मैं क्या निकल लिख सकता हूँ, अंडर रूट 25। जो ये बाहर वाली संख्या है इसको 2 बार गुणा कर दो तो ये अंडर रूट में बदल जाएगी, तो ये अंडर रूट में बदल गई 25। और अंडर रूट में 2 और है तो इसको अंडर रूट 2 से और कर दो गुणा, अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ साइड में। तो इसको अंडर रूट 2 से और गुणा कर दो तो कितना हो गया, अंडर रूट का 50। तो अंडर रूट 32 के बाद क्या आएंगे अब, अंडर रूट 50। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 को तो लिख दूंगा अंडर रूट 25 गुणा इसको लिख दूंगा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 25 और अंडर रूट 2 गुणा होते कितना है, अंडर रूट 50 हो गया। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, अंडर रूट 50। समझ में आ गया कैसे आए, हाँ ठीक है। 5 का गुणा करेंगे 5 से, स्क्वायर कर देंगे इसका तो अंडर रूट 25 हो जाएगा वो, ठीक है। और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 है इसे, दोनों गुणा होंगे तो अंडर रूट 50। वैसे ही अभी वाला करेंगे, a प्लस a6 की जो होता है सूत्र वो होता है a प्लस 5d। तो a की वैल्यू है मेरे पास ये रही, अंडर रूट 2 प्लस 5 का 5 और d की वैल्यू भी क्या है, अंडर रूट 2, यहां से निकल के आई है। तो देखो अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, गुणा होते 5 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 अंडर रूट 2। देखो एक अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 अंडर रूट 2, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो इसका तो हो जाएगा अंडर रूट 36 गुणा अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा देखो कितना हुआ, 36 को 2 से गुणा करने पर अंडर रूट 72, कितना हो जाएगा अंडर रूट 72। 36 को 2 से गुणा करो 72 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं a7। तो a7 कैसे निकालेंगे, a प्लस 6d। तो इसका वही फॉर्मूला, ए की वैल्यू तो यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस 6 का 6 इंटू डी का मान है अंडर रूट 2, तो यहाँ गुणा करेंगे तो पहले तो अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट 2 प्लस 6 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 6 अंडर रूट 2। अब एक अंडर रूट 2 में 6 अंडर रूट 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 7 अंडर रूट 2, ठीक है। तो 7 अंडर रूट 2 तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 तो ये हो गया अंडर रूट 49 गुणा ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 है ही सही, तो 49 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 98 98, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 98। तो अपना पांचवा पद तो है अंडर रूट 50, छठा पद आया अंडर रूट 72 और छठा और सातवां पद आया अंडर रूट 98। तो ये आया अपने पास अगले 3 पद। जो 13 सवाल है, 13 क्या है, अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12, ये एपी है अपने पास। तो चेक करते हैं एपी नहीं है। हाँ उधर से वहां लिख रेखी युग्मकोण x प्लस वाई 180 डिग्री रेखी युग्मकोण समीकरण नंबर 1, फिर रुकता है नीचा लिखता है समीकरण नंबर 2, फिर रुके नीचे लिख समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड बराबर, हाँ सही। चलो देखो तो चेक कर लेते हैं, देखो ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए D1 चेक करते हैं, D1 निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है मेरे पास अंडर रूट 6 माइनस A1 की वैल्यू है अंडर रूट 3, ठीक। तो देखो अंडर रूट 6 का अगर गुणनखंड करूं तो मेरे पास होता है 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का 3 में 1 बार, क्या इसके जोड़े बने क्या, नहीं, तो फिर इसके टुकड़े करने से भी कोई मतलब नहीं। जब कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि टुकड़े भी कर दे और कोई संख्या बाहर भी नहीं आए ना तो फिर इसको टुकड़े करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जोड़ा बनना जरूरी है। तो यहाँ पर अंडर रूट 6 है, ये अंडर रूट 3 है, क्या अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, क्योंकि ये अंडर रूट 6 अलग संख्या है और अंडर रूट 3 अलग संख्या है। ये आम है, ये केला है, ये कभी घट नहीं सकते एक दूसरे, ये दोनों अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। समझिए बात, मतलब ये अंडर रूट 6 अलग संख्या है, अंडर रूट 3 अलग संख्या है। ये कभी भी अगर ये अंडर रूट 6 और ये भी अंडर रूट 6 तो घटते, ये अंडर रूट 3 होता है, ये अंडर रूट 3 है तो घट जाते। अगर सेम अंडर रूट की संख्या होती है तो ही घटती है और सेम अंडर रूट की संख्या होती है तो ही
जुड़ती है, गुणा तो कोई सी भी हो जाती है। अभी गुणा होते हैं ना बीच में, तो √6 √3 गुणा होते हैं √18 हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, सेम अंडर रूट की संख्या जुड़ती है और सेम अंडर रूट की संख्या ही घटती है। बस, तो ये आगे घटेगा नहीं, तो ये हो गया इसका। तो D2 चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है मेरे पास, अंडर रूट का 9 माइनस, और ये है अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 का टुकड़ा कर लो, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का 3 में 1 बार, जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया मतलब अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकल के आता है, ऐसे भी याद है अपन को, अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकल के आता है 3, तो 3 में से क्या अंडर रूट 6 घट जाएंगे क्या, नहीं घटेंगे, तो इसको भी यही रहने दो, मत करो आगे सोल्व, क्योंकि घटेगा ही नहीं तो आगे सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो D3 चेक करते हैं, तो D3 चेक करते हैं, तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, ये रहा अंडर रूट 12 माइनस ये है अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 के टुकड़े कर लो, 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, 3 का 3 में 1 बार, जोड़ा बना किसका, 2 का। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 3, ये वाली संख्या क्या बन जाएगी, 2 अंडर रूट 3। अब ये जो है वो कितनी है, 3, ये 2 अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट ये 3 है। ठीक है, तो देखो इसको भी ऐसे में जो 9 है, इसके भी अगर मैं टुकड़े करने चाहूं तो टुकड़े इसके क्या होगा, 3 अंडर रूट 3, ये होगा। तो इसका मतलब इसका जोड़ा बन रहा है, तो इसका, तो ये तो हो गया 2 अंडर रूट 3 और ये हो गया 3, क्या इसमें से ये घटेगी क्या, ये बिना अंडर रूट वाली संख्या है, ये अंडर रूट वाली संख्या है, तो ये भी कभी नहीं घटेगी, तो इसको भी ऐसे ही लेने दो, आगे सोल्व करने से कोई मतलब नहीं। तो देखो D1 अलग आया, D2 अलग आया, D3 अलग आया, जब अलग अलग आया है तो अपन कहेंगे एपी, क्योंकि एपी होने के लिए डी सेम आना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो देखो यहां लिख देता हूं मैं, यहां सार्व अंतर, यहां सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। तो देखो 14वां सवाल क्या है अपना, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर डे डे डेस। तो चले ये एपी है या नहीं चेक करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, ये स्क्वायर है ना, पहले स्क्वायर हटाते हैं इनके। तो 1 का स्क्वायर तो होता है मेरे पास 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। या तो इसको ऐसे चेंज कर लो, या फिर अगर चाहो कि भाई हम तो ऐसे चेंज नहीं करेंगे, हमें तो वहां जब D1 D2 D3 निकालेंगे वहां चेक करेंगे, तो वहां भी कर सकते हो। पर यहाँ भी करना चाहो तो यहाँ वैसे आसान हो जाएगा, इसको यहाँ कर लोगे, ठीक है ना। तो वैसे भी देखो यहाँ दिख रहा है ये एपी नहीं है, क्योंकि देखो 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो मेरे पास 16 आएंगे, तो यही अंतर आ गया ना, इस वजह से ये एपी है, ऐसे भी नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, फिर भी अपन को तो सवाल करना है। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 देखो कितना है 9 और A1 कितना है 1, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आए, तो D2 चेक करो, D2 बराबर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 25 माइनस A2 कितना है 9, 25 में से 9 घटाए 16 है। D3 चेक कर लो, A4 माइनस A3, तो A4 है मेरे पास 49 माइनस A3 है 25, तो 49 में से 25 घटाए तो कितने हैं 24, कितने हैं 24। तो देख लो यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, तीनों ही डी अलग अलग है, तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, तो अतः ये एपी भी नहीं है। तो लिख दो यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। चलो अगला सवाल देखो, बता दो, तो उतारो उतारो उतारो, अपने वो सवाल लिख दो।
एक को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर, 7 को स्क्वायर और 73। निकलेगा लास्ट लाइन तो था ही। चलो 15वां सवाल है, देखो एक स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, फिर 73, 73। अब देखो इसको क्या करते हैं, पहले ये स्क्वायर एंड स्क्वायर को हटा देते हैं, इनका वर्गमूल कर लेते हैं। एक का स्क्वायर तो होता है 1, 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का होगा 49 और 73 का 73 ऐसे कैसे रहेगा। ये अपने पास एपी बन गई, नहीं एपी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एपी है या नहीं है। तो देखो पहले करते हैं D1 चेक, A2 माइनस A1। A2 है मेरे पास 25, 25 और ये -1, तो कितना है मेरे पास 24। 25 में से 1 घटा है 24। अब D2 चेक करें तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 49 माइनस इसमें से घटाओ 25, तो ये आए 24। अभी तक तो ठीक है। D3 चेक कर लेते हैं, तो D3 यहाँ पर A4 माइनस A3, तो A4 तो है 73 माइनस ये है 49 और 73 में से 49 घटाएंगे कितने आएंगे 24, तो ये एपी है। तो अपन कह देंगे यहां सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। ठीक, तो चलो एपी है, तो इसके अब देखो अगले 3 पद भी निकालना है। 4 पद दिए हुए, एक तो A5 निकालना है, एक A6 निकालना है और एक A7 निकालना है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस 4 का 4 गुणा D का मान मेरे पास आया 24। 1 का तो देखो 1 प्लस 24 को 4 से गुणा करो, ये होंगे 96 96। ठीक है, तो ये हो गया 96, तो 96 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 97। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं, अगला ये निकालते हैं A6, A प्लस 5D, ये होगा इसका फॉर्मूला A6 का। तो A तो है मेरे पास 1, ये रहा, और 5 का 5 और D की वैल्यू है 24। ठीक, तो इसको देखो 1 का तो 1 प्लस इसको गुणा करते होता है 120, तो 120 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 121। अब देखो अगला A7, तो A प्लस 6D, तो A का मान है 1, ये रहा, प्लस 6 का ये 6 और D का मान कितना है, ये रहा 24। तो ये देखो 1 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 144। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 145। तो अपने 3 पद भी ज्ञात हो गए। A5 तो आया 97, A6 आया 121 और A7 आया 145।